Dear student, today we are discussing the acute inflammation. तो इन्फ्लेमेशन किसी भी इंजरी के रिस्पॉन्स में कोई भी इन्फ्लेमेशन हो, उसे एक्यूट इन्फ्लेमेशन कहते हैं। एक्यूट इन्फ्लेमेशन एक फौरी ही इंजरी के बाद जो इन्फ्लेमेशन होती है वो एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन में कुछ स्टेप्स हैं। इसमें पहले जो स्टेप्स हैं उसमें एडियन मालिक्यूल्स होते हैं, और इसके अलावा इसमें जौन से वेजो एक्टिव चेंजेस आती हैं, फिर परमेबिलिटी इंक्रीज होती है, फिर इसमें सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, और फिर सेलुलर रिस्पॉन्स। तो सबसे पहले एडियन मालिक्यूल्स, कौन कौन से मालिक्यूल हैं जो एडियन करते हैं, जो जाके चिपक जाते हैं। तो एडियन मालिक्यूल्स जौन से हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन में सबसे ज़्यादा रोल अदा करते हैं। 3 फैमिलीज हैं एडियन मालिक्यूल की: सिलेक्टेंस, एल सिलेक्टेंस, ई और पी सिलेक्टेंस। ठीक है, एक तो ये सिलेक्टेंस के अंदर ही आ जाता है, फिर इम्यूनोग्लोबुलिन फैमिली है और इंटैग्रेंस फैमिली है। तो सबसे पहले सिलेक्टेंस का पढ़ते हैं। जो एंडोथेलियल सेल्स हैं, ये जो सिलेक्टिन है ये तब एक्टिवेट होते हैं जब इंटरलूकिन 1 और ट्यूमर नोसिव फैक्टर रिलीज होता है। ठीक है, तो इसके अलावा इसमें जो एल सिलेक्टिन है वो जितने भी न्यूट्रोफिल्स हैं हमारे ब्लड के अंदर उसके ऊपर लगे हुए होते हैं, और ये एंडोथेलियल सेल पे बाइंड करते हैं। ठीक है, जो एंडोथेलियल सेल में ग्लाइकैम 1 रिसेप्टर होगा। जो ई और पी सिलेक्टिन है ये उल्टा एंडोथेलियल सेल पे लगे हुए होते हैं, और ये बाइंड, जाहिर बात है उसके उलट आप याद करें, ये लीकोसाइट पर बाइंड होते हैं। लीकोसाइट का कौन सा यूनिट? लीकोसाइट का सलाइल लेविक्स एक्स यूनिट। ठीक है, जो पीस सिलेक्टेंस है ये एंडोथेलियल में के अंदर होती हैं वेबल बॉडीज़। ठीक है, इसको वाइबल पैलाडी बॉडीज़ भी कहते हैं, और इसके अलावा प्लेटलेट अल्फा ग्रैन्यूल्स में भी होते हैं। तो ये वहाँ जौन सा है पाए जाते हैं। ठीक है, और ये फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जाते हैं आफ्टर स्टिमुलेशन, जब भी मीडिएटर जैसे हिस्टामीन, एंथ्रोमिन, जब एक्यूट इंजरी हो तो ये सारे के सारे रिलीज होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरी फैमिली है वो है हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलिन फैमिली। ये भी लाइक जो एल और ई, जो ई पी सिलेक्टिन है, जो ई और पी सिलेक्टिन की तरह ये भी एंडोथेलियल सेल पर ही जौन सा है लगे हुए होते हैं। ठीक है, इनके रिसेप्टर्स, और ये बाइंड कहाँ करेंगे? ये लीकोसाइट पे बाइंड करेंगे, लीकोसाइट पे बाइंड करेंगे। और जो वास्कुलर सेल एडियन मालिक्यूल्स हैं वो भी एंडोथेलियल सेल्स पे लगे होते हैं, ये भी अमीनोग्लोबन्स ही हैं। ठीक है, अमीनोग्लोबन्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं जो डिफेंस का काम करते हैं। ठीक है, तो ये भी लीकोसाइट के इंटेग्रन मालिक्यूल पे लगते हैं। तो हमारे पास लीकोसाइट आपको पता है अंदर उसमें जो उनसे है बायलॉब जिसमें स्ट्रक्चर होता है, अगर आप लीकोसाइट का पढ़ें। ठीक है, तो लीकोसाइट बहुत सारे टाइप के होते हैं, न्यूट्रोफिल्स भी होते हैं, साइनोफिल्स भी। जो इंटेग्रिन मालिक्यूल्स हैं वो उसमें लिकोसाइट, लिम्फोसाइट, फंक्शन एसोसिएटेड एंटीजन है। ठीक है, जिसे मैक 1 भी कहते हैं, और वेरी लेट एंटीजन, ये भी एंडोथेलियल सेल्स से ही सारे अटैच होते हैं। तो तकरीबन ई और पी सिलेक्टिन जोन से है ये एंडोथेलियल सेल पे एक्सप्रेस्ड होते हैं, और अमीनोग्लोबुलिन्स भी उस पर एक्सप्रेस्ड होते हैं। ठीक है, जो इंटेग्रिन्स हैं वो बाइंड करते हैं सिर्फ और सिर्फ जौन सा है एंडोथेलियल फैमिली एडियन प्रोटीन पे। ठीक है, तो तीसरी जो दूसरी चेंजेस आती है वो है वेजो एक्टिव चेंजेस। वेजो एक्टिव चेंजेस का मतलब है कंस्ट्रिक्शन। उसके बाद पहले थोड़ी सी कंस्ट्रिक्शन होती है, फिर उसके बाद डायलेशन हो जाती है, यानी ब्लड फ्लो इंक्रीज कर जाता है। आर्टियोल्स का भी, कैपिलरीज का भी, और पोस्ट कैपिलरीज का भी, ये कैपिलरीज के बाद आती है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है, वास्को परमेबिलिटी भी इंक्रीज कर जाता है। जब वास्को परमेबिलिटी अंदर प्रेशर ज़्यादा होगा तो थोड़ा सा फ्लूइड जौन सा है बाहर जाएगा। जब थोड़ा सा फ्लूइड बाहर जाएगा तो इसे कहेंगे इंक्रीज परमेबिलिटी। ठीक है, तो एंडोथेलिया जो ही चेंज होती है, जाहिर बात है उसके ऊपर हमने पढ़े कुछ फैमिलीज लग रही हैं, अटैच हो रही हैं, तो उसके बाद जो सा है एंडोथेलियस की कॉन्ट्रैक्शन होगी इन द प्री कैपिलरी वेन्यूल्स। तो कैपिलरी से पहले और पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स में भी, दोनों में ही होती है। तो ये जो सा है ये भी एंडोथेलियल डैमेज में जो सा है रोल प्ले करती है। इसके अलावा जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो सबसे पहले साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन में पहुंचते हैं, तो दे विल रीच द एट वंस। अगर न्यूट्रोफिल्स ज़्यादा हो जाएं तो इसे न्यूट्रोफिलिया कहते हैं। इन्फेक्शन में यूजली न्यूट्रोफिल्स ज़्यादा पड़ जाते हैं। हमारा जो बोन मैरो है उसमें रिजर्व वायर होता है, तो वहाँ भी अगर न्यूट्रोफिल्स पीछे से ख़त्म हो जाए तो फिर वहाँ से न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं, उन्हें बैन न्यूट्रोफिल्स भी कहते हैं। 2 या 3 दिन के बाद न्यूट्रोफिल्स के बाद फिर हमारे पास जो सा है वी गॉट द मोनोसाइट एंड माइक्रोफेज सिस्टम।
तो जो मोनोसाइट और माइक्रोफेजेस हैं ये भी फिर बाद में आ जाते हैं, ये भी साइटोकाइंस वगैरह रिलीज़ करवाते हैं, जैसे मैंने क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में आपको बताया था। तो अगर इंक्रीज नंबर ऑफ मोनोसाइट हो जाए तो इसको मोनोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक है। तो ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या ट्यूबरक्लोसिस या क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में भी बढ़ सकता है। साल्मोनेला और ब्रूसोलिसिस टाइप इन्फेक्शन में भी मोनोसाइट ज़्यादा बढ़ेंगे। तो जो लिम्फोसाइट्स हैं ये ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शन में आते हैं, और जितने भी वायरल इन्फेक्शन हैं और जहाँ मोनोसाइट माइक्रोफेजेस और प्लाज्मा सेल भी होते हैं तो वहाँ लिम्फोसाइट भी साथ में होते हैं। तकरीबन तमाम क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में लिम्फोसाइट होते हैं। तो अगर इंक्रीज नंबर ऑफ लिम्फोसाइट हो जाए ब्लड के अंदर तो उसे लिम्फोसाइटोसिस कहते हैं। तो जितने भी वायरल इन्फेक्शन है, जैसे पास में मम्प्स होता था, मीज़ल्स होते थे, इसकी हम वैक्सीनेशन भी हम करवाते हैं अब। और वोपिंग कफ होता था जिससे बहुत ज़्यादा बार्किंग डॉग कफ टाइप होती थी। इन सारों में लिम्फोसाइट बढ़ जाते हैं। ओल्डर इंडिविजुअल में क्रोनिक लिम्फोसाइट ल्यूकीमिया है, ये एक किस्म का कैंसर है, ये भी मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह कैंसर में। तो इसाइनोफिल्स हमेशा ये भी इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं, ये एलर्जिक रिएक्शंस में ज़्यादा होते हैं, और अगर पैरासाइट्स आ जाएं तो उसमें इसाइनोफिल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा लिम्फ नोड जो पॉलीआर्टराइटिस निडोजा और हॉजकिन लिम्फोमा है लिम्फ नोड का, तो उसमें भी बढ़ेंगे। जो बेसोफिल्स हैं ये भी जो उनसे मुख्तलिफ डिजीज़ लाइक कैंसर में भी बढ़ते हैं, जो वाइट ब्लड सेल्स का कैंसर है, ठीक है। तो नाउ द लास्ट इज द सेलुलर रिस्पॉन्स टू द लिकोसाइड। हमारे सेल कैसे रिस्पॉन्स करते हैं? तो इमिग्रेशन यानी पैसेज ऑफ, जब लिकोसाइड की बिटवीन द एंडोथेलियल सेल से जब टिश्यू के अंदर जाते हैं, जो हमारे टिश्यू के अंदर होता है, तो इस प्रोसेस को इमिग्रेशन कहते हैं। सबसे पहले मार्जिनेशन होती है, इसमें लिकोसाइड जो है ब्लड फ्लो के आउटर मार्जिन पे फ्लो करते रहते हैं टू द वास्कुलर एंडोथेलियम। सेकेंड जोन से है पेमेंट होती है, पेमेंट साइट में जोन से जितने भी लिकोसाइट हैं वो सारे के सारे एंडोथेलियल सरफेस पे अलाइन कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो थर्ड है वो रोलिंग है। रोलिंग में जोन से है, इनमें सिलेक्टिन जो हमने ऊपर पढ़ा था उसका काम है, जो अब मैंने आपको पी और ई सिलेक्टिन्स कहा था जो कि एंडोथेलियल सेल्स पर होते हैं। तो इसमें सिलेक्टिंग बाइंडिंग होती है लिकोसाइट से, ठीक है। और फिर इसके बाद जोन से एडियन है, तो एडियन के लिए भी जोन सा लिकोसाइट एडियर होता है एंडोथेलियल सरफेस पे, और ये मीडिएटेड किससे होता है? वही इंटैगरिन्स जोन से लिकोसाइट पे ऑलरेडी होते हैं, ठीक है। और ट्रांसमाइग्रेशन फाइनली जोन सा लिकोसाइट अब टिश्यू के अंदर चला जाता है और माइग्रेट कर जाता है, ठीक है। सो दैट इज़ द मेन इन्फ्लेमेशन। तो आई होप